में चारों तरफ चर्चा हो गई, कल राम जी राजा बनेंगे। अब जितने बालक सड़क पर खेल रहे हैं, चौराहे पर खेल रहे हैं, सब यही चर्चा कर रहे हैं। बाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारे सुसंघसः। दरवाजे दरवाजे पर बच्चे एकत्रित होकर आपस में यही चर्चा कर रहे हैं, कल राम जी राजा बनेंगे। बोले हाँ, हमने भी सुना कल राम जी राजा बनेंगे। बोले तो हम भी चलेंगे देखने के लिए। दूसरे ने कहा हम चलेंगे, हम वो नया कपड़ा रखे हुए वही कपड़ा पहन करके चलेंगे। दूसरे ने कहा हमारे पास बड़ी सुंदर मोती की माला है, उसे पहन करके मैं चलूंगा राम जी के राज्याभिषेक में। अब तो सब तैयारी में लग गए, हमको क्या पहनना है, कैसे चलना है, क्या करना है। इतना उत्साह अयोध्या की गली गली में व्याप्त हो। और अयोध्या के जितने लोग, सब लोग, किसी को नींद नहीं आ रही। क्यों? बोले सबको लग रहा जल्दी से रात बीते सवेरा हो। उत्साह के कारण नींद नहीं आ रही, सब जग रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं ये निगोड़ी रात कब बीतेगी, कब सवेरा होगा और हम राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग यही मनाने लगे कि ये रात कब बीतेगी। सकल कहीं कब हुई है काली। सब लोग ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, सवेरा कब होगा। सकल कहीं कब हुई है काली और विघ्न मनावही देव कुचाली। स्वर्ग में बैठे देवता विघ्न मनाने लगे, राम जी का राज्याभिषेक न हो। क्यों? बोले देवताओं ने सोचा राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा तो राम जी तो अयोध्या में रह जाएंगे, और राम जी अयोध्या में रुक गए तो रावण का वध कौन करेगा, दुष्टों का संहार कैसे होगा। इसलिए राम जी का राज्याभिषेक टल जाना चाहिए। देवता लोग राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न मनाने लगे। अयोध्या में बधाई बजने लगी, लेकिन अयोध्या की वो बधाई देवताओं को अच्छी नहीं लग रही थी। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावही देव कुचाली। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावही देव कुचाली। तिनहि सुहाई न अवध बधा, तिनहि सुहाई न अवध बधा। चोरहि चंदनी रात न भावा, चोरहि चंदनी रात न भावा। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावही देव कुचाली। विघ्न मनावही देव कुचाली, विघ्न मनावही देव कुचाली। देवता लोग विघ्न मनाने लगे, राम जी का राज्याभिषेक टल जाए। और देवताओं ने देवी सरस्वती से जाकर के कहा आप जाओ और जाकर के अयोध्या में किसी की मति बदल दो, दशरथ जी की मति बदल दो, गुरुदेव वशिष्ठ की मति बदल दो, किसी की मति बदलो जिससे राम जी का राज्याभिषेक टल जाए। सरस्वती देवताओं के कहने पर चल पड़े। आई सरस्वती सोचने लगी किसकी मति को मैं बदलूं। वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी ब्रह्मर्षि की मति को बदलने का सामर्थ्य सरस्वती में। दशरथ जी जैसे राम प्रेमी की मति को बदल दे ये संभव नहीं, माताओं की मति को बदल दे वो संभव नहीं। अंत में सरस्वती ने देखा मंथरा को। मंथरा नाम की एक दासी थी। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति को बदल दिया। मंथरा भी राम जी से प्रेम करती थी, बहुत राम जी से प्रेम करती मंथरा, लेकिन सरस्वती ने उसकी मति बिगाड़ दी। कलंक उसको लगना था। मंथरा राम जी से बहुत प्रेम करती। महारानी कैकेयी की वो बहन है, चचेरी बहन, क्षत्रिय कन्या है। कुंवड़ निकला होने के कारण उसका ब्याह कहीं होना नहीं था। राजकुमारी थी, राजकुल की थी, ब्याह होना संभव नहीं था। और
महारानी केकई से उसे बहुत प्रेम था। जब महारानी केकई का विवाह हुआ तो मंथरा रोने लगी, अब तो मैं अकेले हो जाऊंगी, मेरा तो ब्याह होगा नहीं, मेरा तो घर बसेगा नहीं। तुम्हारे साथ थी तो मन लगा रहता था, बचपन बीता। तो महारानी केकई को दया आ गई। महारानी केकई ने कहा चल मेरे साथ, तू भी अयोध्या में रहेगी, क्या कमी है। महारानी केकई उस मंथरा को अपने नैहर से ही लेकर के आई। ज्ञाति दासी यतो जाता कैकेय्या तु सहोसिता, केकई के साथ में ही आई थी। और महारानी केकई राम जी को बहुत प्रेम करती, अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्रेम राम जी को करती। महारानी केकई ने कहा रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्षये, मेरे राम में मेरे भरत में कोई अंतर नहीं है। और ये अंतर महारानी केकई ने कभी राम में और भरत में अंतर नहीं समझा, और महारानी कौशल्या ने भी कभी भरत और राम में अंतर नहीं समझा। इसका दो कारण है। एक कारण तो ये कि माताएं निश्चल हैं और सभी पुत्र उनको अपने ही पुत्र के समान लगते हैं, एक कारण। दूसरा कारण ये कि राम जी भरत जी दोनों एक ही जैसे हैं, इसलिए कभी कभी लगता ही नहीं। भरत को लेकर के घंटों बैठी रहे मैया, उनको लगे राम है, और कभी राम को लेकर के बैठे दुलार करें तो घंटों तक पता ही नहीं चलता था कि ये राम है कि भरत है, क्योंकि दोनों एक समान। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी। इसलिए दोनों माताओं के लिए समान थे, भरत और लक्ष्मण, कोई अंतर नहीं। बचपन में तो अंतर पता भी चलता था, क्यों बोले बचपन में बालक थे, अंग खुले, लेकिन बड़े होने के बाद तो अंतर करना मुश्किल हो जाए। राम जी जामा जोड़ा पहने हुए हैं, भरत जी भी जामा जोड़ा पहने, दोनों भाई आकर के खड़े हो जाएं, समझ में नहीं आए राम कौन है भरत कौन है, तो मैया कहती थी दोनों इधर आओ, दोनों को बुला करके सामने खड़े करें और खड़ा करके जामा खोल करके छाती देखें। जब मैया कौशल्या छाती देखती तो जिसकी छाती पर भृगु जी के चरण का चिन्ह बना होता, जिसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह होता, तब पहचान कर लेती ये तो राम है। और राम के अलावा जो दूसरे बच्चे बोले कौन, बोले ये भरत, तब अंतर समझ में आता। इतनी समानता। मां केकई कहती मेरे राम मेरे भरत में कोई अंतर नहीं, भरत ही राम है, राम ही भरत। रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्षये। लेकिन मंथरा ने ऐसा षड्यंत्र किया। मंथरा भी राम जी से प्रेम करती, राम जी को बहुत मानती, राम जी को बहुत गोद में खिलाया, खूब मालिश की है, खूब दुलार किया है महाराज मंथरा ने। राम जी को वात्सल्य भाव से हृदय से लगाकर अपना दुग्ध पान कराया है मंथरा ने महाराज भगवान को, बहुत प्रेम करती थी। उसके प्रेम को लोग भूल जाते हैं। और उसने जो षड्यंत्र किया, षड्यंत्र भी उसका नहीं था, वो तो सरस्वती ने उसकी मति को फेरा, देवताओं का ये षड्यंत्र था। कलंक बिचारी मंथरा को लगा। कभी कभी मुझे मंथरा के चरित्र को पढ़ करके मंथरा पर दया आती है। उस बिचारी को ही लोगों ने बलि का बकरा बना दिया, यद्यपि वो भगवान की परम भक्ता है। और जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो अपने ठाकुर के लिए सब दुख सह लेते हैं, लेकिन शिकायत नहीं करते। भले मंथरा को दुनिया आज भी गाली देती है, महारानी केकई को सारी दुनिया गाली देती है, लेकिन राम जी से अगर पूछो तो राम जी कहते हैं मेरी मां की जो निंदा करेगा वह अज्ञानी होगा। दोष दे जननी जड़ते ही, वो व्यक्ति जड़ है, मूर्ख है जो मेरी मां को दोष देगा। भगवान ने कभी अपनी मां केकई में और मंथरा में दोष नहीं देखा। मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने फेर दिया और मंथरा महल के छत पर चढ़ करके देख रही थी। राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, बंदरवार बांधे जा रहे थे, दीपस्तंभ लगाए जा रहे थे, राजमार्ग को स्वच्छ किया जा रहा था, आने वाले अतिथियों के लिए सब व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी। कौन कहाँ बैठेगा, कौन सी दीर्घा में किसको बैठाना है, सारी तैयारी चल रही थी। मां कौशल्या ब्राह्मणों को बुला करके स्वर्ण मुद्राओं का दान कर रही थी। मंथरा ने देखा
मंथरा ने जाकर के पूछा, महारानी आज इतनी आप प्रसन्न क्यों हो, क्या कारण है? महारानी के कौशल्या ने कहा, मंथरे कल मेरे पुत्र राम का महाराज युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। इस प्रसन्नता में अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए मैं ब्राह्मणों को दान कर रही हूं। इतना सुनते ही मंथरा के हृदय में आग लग गई। महाराज सादह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी, मंथरा के हृदय में आग लग गई और मंथरा दौड़ती हुई आई और महारानी कैकेयी के पास पहुंची और आकर के मंथरा ने कहा, उस समय महारानी कैकेयी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तकिए पर हाथ रखकर हाथ का सहारा लेकर लेटी हुई थी, कुछ सोच रही थी, चिंतन कर रही थी। दौड़ी दौड़ी मंथरा आई और मंथरा ने आकर के कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम से अरे मूर्खे, तू सो रही है, तू बहुत बड़ी मूर्ख है, तू सो रही है, तेरे ऊपर महान विपत्ति आने वाली है और तुझे पता नहीं। महारानी कैकेयी तो जानती थी मंथरा के स्वभाव को, ऐसे ही बोलती रहती है, बकबक करती रहती। उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपनी बात कहती रही। अंत में महारानी कैकेयी ने कहा, अरे मंथरा तू इतनी परेशान क्यों है, बात तो बता, बात क्या है? तो मंथरा ने कहा, महारानी कल महाराज कौशल्या के पुत्र को राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे और तुम्हें पता नहीं? महारानी कैकेयी ने कहा, मुझे भी पता नहीं, महाराज ने तो हमको नहीं बताया। मंथरा ने कहा, पखवाड़ा बीत गया, तैयारी हो रही एक पखवाड़े से और आपको पता नहीं? आपके पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कौशल्या के पुत्र राम को महाराज राजा बना देंगे तो कौशल्या राजमाता बनेगी और आप राजमाता नहीं बन पाओगी, आप तो दासी बनोगी। और किसकी दासी? बोले अपने सवत की दासी। और सवत कभी सवत को सुखी नहीं देख सकती, कौशल्या तुमको दुख देगी। कद्रु विनित ही दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। जैसे कद्रु ने विनिता को दुख दिया, उसी प्रकार कौशल्या तुमको सताएगी। और राम बोले, राम राजा बनने के बाद तुम्हारे भरत को इस देश से निकाल देंगे और देश से निकाल दें, इतना ही नहीं, राम तुम्हारे पुत्र भरत को इस दुनिया से ही निकाल देंगे। सत्ता पाने के बाद राम तुम्हारे पुत्र भरत को विष दे देंगे, उनकी हत्या करा देंगे। राज सत्ता के लिए सब कुछ होता है। देशांतरम नायिता लोकांतरम अथापि वा, राम तुम्हारे पुत्र को लोकांतर में भेज देंगे। ये सब कह करके मंथरा ने महारानी कैकेयी के मन में भेद उत्पन्न किया। बार बार महारानी कैकेयी के पास बैठकर इन्हीं बातों को कहती रही। महारानी कैकेयी का मन भी विचलित हो गया। कुसंग का प्रभाव पड़ ही जाता है। कितना भी व्यक्ति विचारवान हो, लेकिन कुसंग अगर हो जाए तो बुद्धि बदल जाती है। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कौन कुसंगति पाई नसाई। कुसंगति के होने पर मति नष्ट हो जाती है। महारानी कैकेयी के मति में राम जी के प्रति जो अगाध प्रेम था, वह प्रेम का क्षीर सागर मंथरा की कुमति के खटाई से फट गया। महारानी कैकेयी ने मंथरा से कहा, मंथरा अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। महाराज ने जब निर्णय कर लिया है तो कल राम को राजा बना ही देंगे, मैं क्या करूं? अब समय कहां है? मंथरा ने कहा, महारानी मेरी एक बात मान लो, सब कुछ बदल जाएगा। कैसे? मंथरा ने कहा, महारानी मैं उपाय बताती हूं। भरत राजा हो जाएंगे, राम राजा नहीं हो पाएंगे। महारानी कैकेयी ने क्या उपाय? मंथरा ने कहा, आपने
एक बार कहा था कि महाराज ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था। 2 वरदान भूप सन थाती, मागहूं आज जुड़ावहूं छाती। 2 वरदान थाती है, आज वही 2 वरदान काम आएंगे। एक वरदान में अयोध्या का राज्य भरत के लिए मांग लो, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। राम जी के वनवास की बात आई तो महारानी कैकेयी के मन में एक बार फिर राम प्रेम उमड़ पड़ा। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा, एक ही वरदान से काम चल जाएगा। भरत के लिए मैं अयोध्या का राज्य मांग लूं, राम भी अयोध्या में रहे, क्या आपत्ति। मंथरा ने कहा, ऐसी भूल मत करना। सारी प्रजा राम से प्रेम करती है, और तुम्हारे पुत्र भरत तो बरसों से ननिहाल में है। प्रजा के प्रति उनका कोई अनुराग नहीं है, और प्रजा का उनके प्रति कोई अनुराग नहीं है। अगर भरत राजा भी बन गए और राम अयोध्या में रहे, तो आज नहीं कल प्रजा भरत से विद्रोह कर देगी और राम को राजा बना देगी, भरत की सत्ता चली जाए। इसलिए भरत को अगर राजा बनाना है तो राम को वन में भेजना पड़े, और 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। 14 वर्ष पर्याप्त होता है। 14 वर्ष में प्रजा का मन भरत में आसक्त हो जाएगा, राज्य की सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएंगी, फिर भरत के राज्य को कोई डिगा नहीं सकता। इसलिए भरत के राज्य को सुदृढ़ करने के लिए राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजना आवश्यक है। ये सब बातें जब मंथरा ने कही तो महारानी कैकेयी ने कहा, अरे ये मंथरा इतनी बुद्धिमान है, मैं तो इतना सोच भी नहीं सकती थी। मंथरा को तो बहुत बुद्धि है। महारानी कैकेयी ने मंथरा की बड़ी प्रशंसा की। पृथिव्यामसि कुब्जानाम उत्तमा बुद्धि निश्चये। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा, आज मुझे लगा कि संसार में, इस पृथ्वी पर कुबड़ी स्त्रियों के पास जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि किसी के पास नहीं। तू बड़ी बुद्धिमान है। कुब्जानाम उत्तमा बुद्धि, कुब्जाओं के पास बड़ी बुद्धि होती है, उत्तम बुद्धि होती है। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा, तू कितनी अच्छी है, तेरी नाक कितनी अच्छी है, तेरी आंखें कितनी सुंदर हैं, तेरे अंग प्रत्यंग कितने सुंदर हैं। अब वही मंथरा महारानी कैकेयी को परम सुंदरी दिखाई पड़ने। जहां व्यक्ति को स्वार्थ की पूर्ति दिखाई पड़ती है, वहां पर उसे अच्छाई दिखने लगती, और जहां उसके स्वार्थ की पूर्ति न हो तो फिर बुराइयां ही बुराइयां दिखती है। उस मंथरा में सब अच्छाई दिखने लगी महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरे, ये तेरे पीठ पर जो कुबड़ निकला है ना, ये कुबड़ भी क्या है? बोले, बुद्धि का खजाना है, सारी बुद्धि इसी में है। ये कुबड़ नहीं है, ये तो बुद्धि का खजाना है। महारानी कैकेयी ने कहा, तदेव स्थगु यद दीर्घम रथगोणमिवायतम। रथ के धुरे के समान, जैसे रथ का जो धुरा होता है पहिए में, वो गोल लट्टू लगा रहता है पहिया के बीच में, उसी प्रकार ये तेरे पीठ पर ये लट्टू के समान जो कुबड़ निकला हुआ है, रथ घोणमिवायतम, ये क्या है? बोले, मतय क्षत्र विद्याश्च, ये बुद्धि का खजाना है। क्षत्र विद्याश्च, क्षत्रियों की विद्या जो राजनीति है, उस राजनीति का ये खजाना है। मायाश्चात्र वसंतिते, तेरे इस कुबड़ में अनेक प्रकार की माया निवास करती है। ये तेरा कुबड़, ये तो बुद्धि का खजाना है। तू चिंता मत कर मंथरा, मेरा भरत अगर राजा हो गया तो अत्र ते हम प्रमोक्षामि मालाम कुब्जे हिरण्मयीम, मैं एक सुंदर सोने की माला बनवाऊंगी। कुब्जा ने कहा, सोने की माला तो मैंने अपने गले में पहन रखी है। महारानी कैकेयी ने कहा, तेरे गले में पहनाने के लिए नहीं, तेरे इस कुबड़ को मैं माला पहनाऊंगी सोने की, क्योंकि इसी में तो सारी बुद्धि है। तेरे इस कुबड़ पर मैं सोने की माला पहनाऊंगी। अभिषिक्ते च भरते राघवे च बनंगते,
राम का राज्याभिषेक न हो, राम वन में चले जाएं और भरत का राज्याभिषेक हो जाए, ये कार्य सिद्ध हो जाए। जाते न च सुवर्णे न सुनिष्टप्ते न सुंदरी, सुंदर शुद्ध सोना, मिलावटी सोना नहीं, शुद्ध सोने से माला बनवा करके लब्धार्था च प्रतीता च लेपयश्यामि ते स्थगुम, तेरे इस कुबड़ की मैं पूजा करूंगी, इसमें चंदन लगाऊंगी। लेपयामि स्थगुम, चंदनम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि, और तेरे इस कुबड़ की पूजा करके इसको मैं सोने की माला पहनाऊंगी, क्योंकि इसी में सारी बुद्धि है। आज मुझे समझ में आया। मंथरा ने कहा महारानी ये सब बाद में करना। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरा तू चिंता मत कर, भरत राजा होगा तो मैं भरत से कहूंगी, भरत पहला काम तुम्हें यह करना है कि सारे संसार में दूतों को भेजो, गुप्तचरों को भेजो, सिपाहियों को भेजो, पता लगाओ धरती पर कितनी कुब्जा स्त्रियां हैं, जितनी कुबड़ी स्त्रियां हैं सबको अयोध्या बुलाओ। इन कुबड़ी स्त्रियों में बड़ी बुद्धि होती है। महारानी कैकेयी ने कहा तवापि कुब्जाः कुब्जाया सर्वाभरण भूषिताः पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम। जिस प्रकार तुम मेरी सेवा करती हो इसी प्रकार सैकड़ों कुबड़ी स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी। मैं सबको बुलवाऊंगी और तुम राजरानी के समान महल में रहोगी। कुब्जा ने कहा, मंथरा ने कहा महारानी ये सब काम तो बाद में होगा, पहले तो आप ये कार्य करो कि आप कोप भवन में जाओ। महाराज जब आएंगे तो महाराज से अपने वरदान की बात करना, और जब वो कहें कि वरदान मांगो तो सीधे मत कह देना, पहले कहना कि महाराज आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लें कि मैं जो मांगूंगी आप देंगे। महाराज जब अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ ले लें तब अपने मन की बात कहना। भूपति राम शपथ जब करही, भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे उजेहि वचन न करही, तब मांगे उजेहि वचन न करही, तब मांगे वचन न करही। मंथरा ने कहा जब राम की शपथ ले लें तब कहना, जिससे वो अपने वचन से पीछे न हट सके। क्यों? बोले राम प्रेम के कारण दशरथ जी आपको दिए गए वचन से पीछे तो हट सकते हैं, लेकिन अपने प्रिय पुत्र राम की अगर उन्होंने शपथ ले ली तो फिर वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए जब शपथ ले लें तब अपने मन की बात कहना। ये सब सिखा करके मंथरा ने महारानी कैकेयी को कोप भवन में भेज दिया। महारानी कैकेयी ने अपने सारे आभूषण श्रृंगार उतार करके रख दिए, साधारण वस्त्र धारण करके कोप भवन में प्रविष्ट हुई। कोप भवन गवनी कैकेयी, महारानी कोप भवन में गई हैं। महाराज राज्य कार्य से जब निवृत्त होते हैं उसके बाद महल में आते हैं तो महाराज सोचते हैं सबसे पहले चल करके ये सूचना मैं महारानी कैकेयी को दूं कि कल राम को मैं राजा बना रहा हूं। और ये सूचना देने के लिए महाराज कैकेयी के महल में जाते हैं और वहां की ये स्थिति देखकर महाराज व्याकुल हो जाते हैं। महाराज ने पूछा महारानी किसने आपका अपराध किया? जिसने आपका अपराध किया हो आप बताओ, मैं उसे दंड दूंगा। अबध्यो बध्यताम को वा, अगर वो अबध्य भी होगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। बध्यः को वा विमुच्यताम, अगर वो वध के योग्य भी होगा तो मैं उसे जीवन दान दे दूंगा। आपकी प्रसन्नता के लिए आप जो कहोगी मैं करूंगा। अगर वो दरिद्र है और आप चाहती हो कि मैं उसे राजा बना दूं तो मैं उसे राजा बना दूंगा। दरिद्रः को भवेद आढ्यो द्रव्यवान वाप्य किंचन, अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा राजा है
लेकिन आप कहो तो आपकी प्रसन्नता के लिए उस राजा का सब कुछ मैं छीन लूं और उसको अकिंचन बना दूं। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, आप क्यों नाराज हो? दशरथ जी ने कहा, कहूँ के रंग कहीं करहूँ नरेशु, कहूँ के नृपहि निकासहूँ देशु, कहूँ के रंग कहीं करहूँ नरेशु, कहूँ के नृपहि निकासहूँ देशु, सकहूँ तोरी हरि अमरहु मारी, काहि कीट बपुरे नर नारी, सकहूँ तोरी हरि अमरहु मारी, काहे कीट बपुरे नर नारी, कहूँ के रंग कहीं करहूँ नरेशु, कहूँ के नृपहि निकासहूँ देशु, कहूँ कहीं रंग कहीं। भावावेश में दशरथ जी ने कहा, महारानी आप कहो किस राजा को देश से निकाल दें, किस दरिद्र को राजा बना दें, आप जो कहो मैं करने को तैयार। कभी भी भावावेश में किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए। व्यक्ति भावावेश में वचन दे देता है और बाद में जब उसकी स्थिति सामान्य होती है तो वो धर्म संकट में फंस जाता है। इसलिए भावावेश में वचन किसी को नहीं देना चाहिए। दशरथ जी ने कहा आप कहो तो। महारानी कैकेयी ने सुना। महारानी कैकेयी ने सोचा मैं जो चाहती हूं वही तो ये भी कह रहे हैं, मैं जो चाहती हूं मेरे मन की ही बात तो ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले कहू के ही रंग ही करहूं नरेशु, किस दरिद्र को राजा बना दूं। महारानी कैकेयी कहती है मन में कि यही तो मैं चाहती हूं, मेरा भरत राजा नहीं है, मेरे भरत को राजा बना दो। और दूसरी बात जो दशरथ जी ने कही, कहू के ही नृपहि निकासहु देशु, कहो तो किसी राजा को देश से निकाल दूं। महारानी कैकेयी ने सोचा दूसरा वरदान तो मैं यही चाहती हूं कि जिनको राजा बनाने जा रहे हो उनको देश से निकाल दो, वन में भेज दो। ये तो मेरे मन की बात कह रहे हैं, यही तो मैं मांगना चाहती। फिर तो महारानी कैकेयी ने कहा महाराज आप कहते हो लेकिन देते कुछ नहीं, क्या मांगू मैं आपसे? 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, आज तक नहीं दिया, और मैं क्या मांगू? महाराज दशरथ ने कहा महारानी आपने कभी मांगा नहीं और मेरा भोला स्वभाव मैं भूल गया। आप मांगी होती और मैं न देता तो मेरा दोष होता। आपने कभी मांगा नहीं और मुझे याद नहीं आई। अब विलंब हुआ तो चलो कोई बात नहीं, मैं वचन देता हूं 2 के जगह में 4 वरदान आप मांग लो। भावावेश में यह भी कह गए दशरथ जी, 2 के बदले में 4 मांग लो, कोई बात नहीं। 2 एकै 4 मांग मकुले हो, 2 के बदले में 4 मांग लो। ये तो गनीमत थी कि कैकेयी ने 2 ही वरदान मांगे। दशरथ जी ने कहा था 2 के बदले में 4 मांग लो, तो कैकेयी कहती आपने 4 कहा, अब लाओ 4 वरदान दो। तब तो फिर पता नहीं क्या क्या मांग लेती। 2 वरदान और जो मांगती उसमें कितनी बड़ी रामायण बनती, क्या होता। 2 एकै 4 मांग मकले हो। इन कथाओं से संकेत प्राप्त होता है कभी भावावेश में किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए, और विशेषकर ऐसी परिस्थिति में नारी के साथ व्यवहार में प्रच्छन्न वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, उसके मनोभाव को ठीक ठीक जानने का प्रयास करना चाहिए, तब पूरा वचन देना चाहिए। दशरथ जी भावावेश में बोल गए आप जो कहो। महारानी कैकेयी ने कहा मैं मांगूंगी, लेकिन कब? बोले जब आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लोगे। इसी पर दशरथ जी को सावधान हो जाना चाहिए। जो शपथ लेकर के सत्य बोले, अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए शपथ ले,
कि मैं कसम खाता हूं ये बात सत्य है, इसका मतलब वो झूठा आदमी है, तभी तो कसम खाने का सहारा ले रहा है। और जिसके कुल में ये प्रसिद्धि है अनादिकाल से कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उस कुल की रीति में कह देना ही पर्याप्त है, शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दशरथ जी कह सकते थे, महारानी रघुकुल की रीति है, हम जिसको वचन देते हैं वो पूरा करते हैं, आप कहो मैं आपके वचन की पूर्ति करूंगा, इसमें पुत्र राम की शपथ की क्या आवश्यकता है? मेरे पर भरोसा नहीं, मेरे कुल की परंपरा पर भरोसा नहीं। इतना कहते तो महारानी कैकेयी चुप हो जाती, लेकिन भावावेश में दशरथ जी ने कसम भी खा लिया। महारानी कैकेयी ने कहा, आप अपने पुत्र राम की कसम खाओ, जो मैं मांगूंगी आप दोगे। तो दशरथ जी ने कहा, हाँ हाँ, तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम, हे कैकेयी मैं अपने पुत्र राम की शपथ खाता हूं, आप जो कहोगी मैं आपके वचन की पूर्ति करूंगी। ये तीसरी भावावेश में जो उक्ति निकली, इस उक्ति से ही महाराज धर्म संकट में फंस गए। फिर तो कैकेयी ने वरदान मांगा है और वो प्रसिद्ध है, भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, और इन्हीं वचनों की पूर्ति के लिए राम जी को वन में जाना पड़ा। लीला तो बहुत लंबी है, हम तो चाहते हैं कि राम जी को अयोध्या से वन में न भेजें, अयोध्या में ही राम जी रहें। राम जी के जाने से बड़ा दुख होगा लोगों को, इसीलिए मैं तो जानबूझ करके